Hello students, welcome to Commerceite. Myself Amit sir. So now we are going to start with the second chapter, that is what marketing decision part 1. ठीक है. So हम देखते हैं marketing decision में क्या होता है. तो सबसे पहले हम देखना है हमें कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है. देखो मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, जहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये जो 4 पीस है उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 पीस क्या है, तो वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, हाँ, देन प्रमोशन. तो ये 4 पीस है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, अगर हमने प्रॉपर कॉम्बिनेशन किया इस प्रोडक्ट का, प्राइस का, प्लेस का और प्रमोशन का, तो डेफिनेटली हमारे जो कस्टमर्स है वो डेफिनेटली सक्सेस सेटिस्फाइड हो सकते हैं और हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सक्सेस भी होता रहेगा हमारे बिजनेस के लिए. सो बेसिकली देखो यहाँ पर मैंने लिखा है मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द मार्केटिंग वेरिएबल. तो मार्केटिंग वेरिएबल क्या है, हमेशा याद रखना, मार्केटिंग वेरिएबल हमारे 4 पीस है, जो कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन. उसको हमें अच्छे तरीके से कंबाइन करना है. कंबाइन करना है मतलब प्रोडक्ट प्रॉपर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के हिसाब से हमें प्राइस सेट करना है, प्राइस के हिसाब से उसका प्लेस भी हमें डिसाइड करना है और प्लेस के हिसाब से हमें उसका प्रमोशन भी करना है. तो 1960 में जॉर्मी मैक कार्ती ने, उन्होंने अपनी एक बहुत फेमस बुक थी उनकी, बेसिक मार्केटिंग, उसके अंदर उन्होंने ये 4 पीस को पॉपुलराइज किया था, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है वापस से. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस. प्लेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवन दी प्रमोशन. और आज के डेट में एट प्रेजेंट वहां पर और कुछ पीस जो है वो ऐड हो गए हैं, जो कि है पेस. पेस का मतलब होता है स्पीड. पोजिशनिंग मतलब हमें अपने प्रोडक्ट को एक लेवल पे सेट करना है, सो दैट हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे जो कस्टमर्स है, उनके माइंड में उसका इमेज जो होना चाहिए वो एकदम डिफरेंट होना चाहिए. प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए. प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, जो डिलीवरी का जो प्रोसेस होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल और इजी वे में प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर्ड हो जाना चाहिए. देन पीपल. पीपल मीन्स व्हाट, जो हमारे स्टाफ हैं वो भी हमारे प्रॉपर होने चाहिए. एंड इवन फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो भी सराउंडिंग होना चाहिए जहाँ पर भी हमारा बिजनेस लोकेट है, तो वो एनवायरनमेंट भी क्या होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए. सो हम यहाँ पर देखते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या फीचर्स है, तो पहला पॉइंट बोल रहा है ऑल परवेसिव. सो ऑल परवेसिव में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कि ये जो मार्केटिंग मिक्स है वो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है. चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनी जिसका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसको बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन उसका जो बेसिक मोटिव है या जो मेन मोटिव है उनका क्या है, लोगों को अच्छी तरीके की सर्विसेज देना. जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिखा है, सच एज सोशल क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारे स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस, ट्यूशंस. तो ये सारे क्या है, ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर होते हैं, क्योंकि इनका जो मेन मोटो होता है वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी शिक्षा देना होता है. इनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. तो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मार्केटिंग मिक्स कैसे अप्लाई होता है. तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉलेज, तो हमारे कॉलेज के लिए प्रोडक्ट क्या होगा, जो हमारे कॉलेज में जो भी कोर्सेज होते हैं उस कोर्सेज को हम बोलते हैं प्रोडक्ट. जो हम फीस पे कर दें उसको बोलते हैं प्राइस. फिर हमें अपने जो भी कोर्सेज, हमने नया नया कोर्सेज जो भी ऐड ऑन किया है, हाँ, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसका प्रमोशन भी करना पड़ेगा. और हमें ये भी ध्यान देना है कि जो भी कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी कॉलेजेस में, वो राइट प्लेस पे भी होना चाहिए. मतलब हमारा जो भी कॉलेजेस होना चाहिए मोस्टली वो क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया में होना चाहिए, नॉट इनटू द इंडस्ट्रियल एरिया. क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल एरिया में होगा तो डेफिनेटली हमें सबको पता है कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से बच्चों की या स्टूडेंट्स की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा. तो मोस्टली हमें क्या करना है, जो प्लेस भी होना चाहिए वो राइट प्लेस होना चाहिए. फिर बोल रहा है ब्लेंडेड इन मेनी वेज. तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो बहुत सारे ऐसे सेवरल वेज है जहां पर हम लोग ये मार्केटिंग मिक्स को ब्लेंड करते हैं, मतलब कंबाइन करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंक्रीज द प्राइस. यस, अगर हम प्रोडक्ट डिजाइन को अगर इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली हम प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं. अगर हमने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया तो हम उसका प्रमोशन भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा. अगर न्यू प्रोडक्ट है तो न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे. वैसे अगर रिड्यूस करते हैं प्राइस को तो डेफिनेटली हमारा
जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब हमारा जो सप्लाई होता है, हमारा जो सेल होता है, वो भी ज़्यादा बढ़ता है। सेम इंक्रीज द प्राइस एंड इंक्रीज द प्रमोशन एक्सपेंडिचर। यस, अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, तो हमें अपने प्रमोशन एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड इंक्रीज द प्रमोशन। यस, अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजनेस था वो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए था, बट अब हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को लोकल टू स्टेट लेवल पे लेके जा रहे हैं, या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे प्रोडक्ट के बारे में सबको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रमोशन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये जो भी हम जो ब्लैंडिंग कर रहे थे मार्केटिंग मिक्स को, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो डिपेंड अपॉन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। फर्म का ऑब्जेक्टिव जैसा होगा, अकॉर्डिंगली हमें अपने मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है क्रिएटिविटी इन डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा हमें क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा हमारे अपने मार्केटिंग मिक्स में, हमेशा क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। अब ये जो चेंजेस है वो कैसे होगा, तो इसके लिए हमारे पास जो भी स्टाफ होने चाहिए वो बहुत ही स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस होने चाहिए, वो इमेजिनेशन भी उनका बहुत ही हाई लेवल पे होना चाहिए। यस, जैसे कि हमें पता है कि ऑन पेपर अगर हम देखने जाएंगे सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही ईजी लगती है, बट जब हम उसको प्रैक्टिकली वो चीज को करने जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही टफ लगता है। लेकिन अगर ये सारी चीजों को अगर हमें एकदम इजी वे में लाना है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, इंटेलिजेंट वर्कफोर्स लगेंगे, जिसके वजह से हम अपने मार्केटिंग मिक्स में बहुत सारे क्रिएटिविटी ला सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स मतलब सिंपली याद रखो, मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या होता है, 4 पीस, जो हमारे प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। तो जितना हम इसके अंदर क्रिएटिविटी करेंगे, उतना ही हमारा मार्केट भी क्या होगा, डेवलप होगा, मतलब हमारा सेल्स बढ़ेगा, हमारी गुडविल इंप्रूव होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। यस, फिर डायनामिक इन नेचर, तो हमारा जो मार्केटिंग मिक्स है वो भी क्या है, वो डायनामिक इन नेचर है। मतलब जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो डिपेंड अपॉन दी एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट अगर जैसे जैसे चेंजेस होगा, वैसे वैसे हमें अपने मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओप्पो एंड वीवो, हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही कॉम्पिटिटर्स ब्रांड है। अगर ओप्पो ने अपने प्रोडक्ट में या अपने प्राइस में, अपने प्रमोशन में या अपने प्लेस में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी चेंजेस करेगा, तो हमें भी वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, और हमें भी अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब ये जो चेंजेस जो ओप्पो या वीवो जो करते हैं, वो किसके बेस पे करते हैं, तो डेफिनेटली हमें पता है कि जो कस्टमर होता है उसकी जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है, प्रेफरेंस है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो अगर चेंज हो रही है तो डेफिनेटली कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई नहीं किया, तो डेफिनेटली हमारा जो मार्केट है वो पूरा कौन टेक ओवर कर लेगा, तो हमारा कॉम्पिटिटर। तो हमें ये ध्यान देना है कि मार्केट में हमारा जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है या मार्केट एनवायरनमेंट है, जैसे जैसे वो मार्केट एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस होता है, वो सारे एडजस्टमेंट हमें भी अपने बिजनेस में करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे वो प्लेस से हो। यस, कुछ भी चेंजेस होगा तो हमें अपने बिजनेस में भी उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं एनवायरमेंटल वैल्यूज, वेरिएबल्स। तो अभी हमने पढ़ा कि जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे कस्टमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, गवर्नमेंट है, देन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है। तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो हमें भी अपने बिजनेस में अडेप्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ द कस्टमर एक्सपेक्ट कॉम्पैक्ट एयर कंडीशनर विद अ लो पावर कंजम्पशन। यस, आज के डेट में जो विंडो एसी का जमाना खत्म हो गया है, लोगों को कैसा चाहिए, कॉम्पैक्ट एसी चाहिए, जिसके वजह से जो पावर कंजम्पशन होगा वो भी उनका बहुत लो होगा, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी होगी वो बहुत कम होगी। तो डेफिनेटली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, जो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा कि जो भी कस्टमर जो भी उनको फीडबैक दे रहा है या जो भी उनको अपने रिक्वायरमेंट बता रहा है, अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट वो मार्केट में इजीली कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। फोकस ऑन कस्टमर, यस। तो कोई भी बिजनेसमैन हो, सबका मेन फोकस किसके ऊपर होता है, तो कस्टमर के ऊपर होता है, क्योंकि कस्टमर के लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, बाइंग हैबिट्स, परचेजिंग पावर, ये सब हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो जैसे जैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स में या कस्टमर के बिहेवियर में, सिंपल वे में बोला जाए तो कस्टमर के बिहेवियर में जो भी कुछ चेंजेस होगा, तो अकॉर्डिंगली हमें भी अपने मार्केटिंग मिक्स के वेरिएबल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो मार्केटिंग मिक्स में क्या वेरिएबल्स थे, तो वो 4 P's थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यस,
नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जिस्ट होता है मार्केट में या करता है, तो डेफिनेटली उनके कुछ गोल होते हैं। या तो गोल प्रॉफिट से रिलेटेड होगा, या तो पूरा गोल उनका मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव करना है, या बिजनेस को एक्सपांड करना है, या बिजनेस को डाइवर्ट करना है, या सेल्स इंक्रीज करना है। वट एवर विल बी द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मार्केटिंग मिक्स में भी प्रॉपरली डिजाइन करना है, सो दैट हमें अपने गोल को भी अचीव करना है और साथ ही साथ हमें अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गोल पे पूरा फोकस कर रहे हैं और हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान ही नहीं दिया, या तो हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और गोल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल का जो भी गोल है, वो दोनों भी बैलेंस चलते रहना चाहिए, सो दैट बिजनेस को अच्छा खासा आने वाले समय में बिजनेस को एक सर्वाइवल लाइफ या लॉन्ग लाइफ मिल सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड मार्केटिंग मिक्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कभी भी कोई स्ट्रक्चर चेंज होता है या मैनेजमेंट चेंज होता है, तो मार्केटिंग मिक्स में भी डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है कि अगर सीईओ, जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, अगर वहां पर उस पोजीशन पे कोई नया पर्सन आता है, अपॉइंट होता है, तो डेफिनेटली उसके जो काम करने का तरीका होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। प्रीवियसली से फॉर एग्जांपल जो पहला वाला जो बंदा था, जो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो पर्सन सबसे ज्यादा फोकस अगर R&D पे देता है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करता है, और प्रमोशनल पार्ट पे या एडवर्टीजमेंट पार्ट पे उसका ज्यादा फोकस नहीं होता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नया जो सीईओ आया है उसका भी काम करने का तरीका वैसे ही होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे मैनेजमेंट चेंजेस होते रहेंगे, वैसे वैसे बिजनेस में भी या बिजनेस के पैटर्न में या मार्केटिंग मिक्स के पैटर्न में भी क्या होता है, चेंजेस होते रहता है। इसीलिए बोला गया ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड मार्केटिंग मिक्स। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे ये ईमेल आईडी पे लिख सकते हो, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com, और मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपल से सिंपल नोट में वापस से रिवर्ट कर सकूं। तो आई होप कि आप, हम डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ।